अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आई एम अब्बास अहमद और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम स्टडी करेंगे लॉगिन पेज को, लॉगआउट, इंडेक्स, चेक सेशन को हम स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है, क्या काम करता है, सिक्योरिटी पे इसकी क्या फंक्शनलिटी है, यूज़र को ऐड किस तरह करेंगे, उसको मैनेज किस तरह करेंगे, एडिट किस तरह करेंगे, ये भी हम किसको क्या करें स्टडी करेंगे आज। लेकिन इस सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डेटाबेस बनानी है अपने लिए। सो इसके लिए आप इस वेबसाइट पे जाएं, इस लिंक पे जाएं, यहाँ पे इसकी सारी कोड मौजूद है। हमारे प्रोजेक्ट में 3 टेबल्स हैं, सिर्फ 3 टेबल है। एक एडमिन लॉगिन टेबल है हमारे पास, एक ऑर्डर टेबल है हमारे पास, और एक हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है। सो इस लिंक पे जाए, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहले जाके अपने लिए ये डेटाबेस बनाएं और फिर इसके बाद ये कोडिंग पेस्ट करें इसमें। तो पहला पेज हमारे पास है लॉगिन पेज, जो कि हमारे पास ये है। इसको हम किस तरह स्टडी करेंगे, इसकी बैक एंड कोडिंग हम स्टडी करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, इसमें किस तरह हमने सेशन ऐड किया है, सिक्योरिटी इसकी क्या है, अगर हम इसको रॉन्ग पासवर्ड दे तो क्यों लॉगिन ये नहीं होता, सही दे तो लॉगिन क्यों होता है। सो इसको स्टडी करने के लिए अब ये हमारे पास है सेशन स्टार्ट। सेशन हमारे पास होता क्या है, इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज है हमारे पास, सही है। इसमें हमारे पास यूज़र आईडी स्टोर होती है। तो सबसे पहले अगर आपने सेशन यूज़ करना है किसी पेज पे, तो आपने सेशन को स्टार्ट करना होता है। सो दिस इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, ये आप यहाँ पे लिखे सेशन स्टार्ट। फिर हमारे पास है सेशन रिलेटेड आईडी ट्रू। अच्छा, हमारे पास है इंक्लूड, हम डेटाबेस को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। चेक एक वेरिएबल हमने लिए जिसको हमने 0 किए, इसके लिए ताकि हम अपनी फंक्शन को चेक करें कि हमारे पास ये अपडेट हो गया क्या वगैरह, ये हमारे पास जो यूज़र इनपुट है ये चेक हो गया कि नहीं हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर आपने क्या करना है, इफ़ इज सेड सबमिट। अच्छा, ये हमारे पास है फॉर्म, ये जो हमारे पास है ये फॉर्म, ये हमारे पास सबमिट बटन है। अगर इसमें कोई डेटा होगा हमारे पास, हम इनपुट करते हैं, क्या इनपुट करते हैं, हम पासवर्ड इनपुट करते हैं और हम यूज़र नेम इनपुट करते हैं। तो ये सबमिट हो गया, यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऊपर इफ इज इट सबमिट के ऊपर यहाँ पे आता है। यहाँ पे हम इससे पोस्ट के मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको हासिल करते हैं और इस वेरिएबल में हम डालते हैं, यूज़र नेम इसको डालते हैं और पासवर्ड हम इसमें डालते हैं, इस वेरिएबल में डालते हैं। फिर हमारे पास क्यूरी है। क्यूरी क्या करती है, ये डेटाबेस में हमारे पास ये चेक करती है कि डेटाबेस से उस यूज़र आईडी की आईडी उठाती है, उस यूज़र की आईडी उठाती है जिसका हमने इनपुट में उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दिए। सो सेलेक्ट यूज़र आईडी फ्रॉम एडमिन लॉगिन वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड इज इक्वल टू यूज़र पासवर्ड। फिर हमारे पास क्या है, लिस्ट में हम क्या करते हैं, उसको हम फेच करते हैं, उस यूज़र आईडी को हमने फेच की यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करें, हम सेशन यूज़ करें, सेशन की वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसका नाम है सेशन, यूज़र आईडी है उसकी वेरिएबल का नाम है सेशन वेरिएबल। हम इस तरह क्रिएट करते हैं। उसमें हमने क्या किया, उसको हमने यूज़र आईडी जो हमें डेटाबेस से होगी आ रही है, अगर कोई लॉगिन है, कोई यूज़र ऑथराइज है जिसका हमने यूज़र पासवर्ड और पासवर्ड करेक्ट दिया है, उसका यूज़र आईडी हमारे पास यूज़र सेशन आईडी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, लोकेशन हमने इंडेक्स पेज भी की है। सो लेट्स चेक इट आउट। और हमने क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, अगर इसके बावजूद अगर कोई फंक्शन इस पर अप्लाई नहीं हुई तो मतलब ये हमारे पास 0 होते, चेक को क्या करो, हमारे पास 0 करो, कनेक्शन हमारे पास क्लोज कर दो। सो नाउ अगर हम यहाँ पे गलत पासवर्ड दें, लेट्स सपोज, तो ये नहीं जाएगा। सही पासवर्ड दें विच इज़ ए एंड ए, तो ये हमारे पास इंडेक्स पेज पे आ गया। अच्छा, तो ये हमारे पास इंडेक्स पेज पे आ गया। अब हम इंडेक्स पेज की कोडिंग को चेक करते हैं। इंडेक्स पेज पहले तो हमने क्या किया, चेक सेशन को इंक्लूड किया यहाँ पे। तो चेक सेशन को पहले देखते कि ये चेक सेशन हमारे पास है क्या, सेशन में हो क्या रहा है। यहाँ पे हमने सेशन स्टार्ट किया। चेक सेशन हमारे पास इसलिए हम यूज़ करते हैं कि ये सेशन को हमारे पास चेक करता है कि जो हमारे पास ये लॉगिन जो है सही है, ये हमारे पास करेक्ट है या नहीं है। अगर हम एक्सक्यूज मी, अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, चेक सेशन पेज है। इस पेज को हम उस पेज पे हम इंक्लूड करते हैं जहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि वेदर कोई लॉगिन जो यूज़र लॉगिन हुआ है कि नहीं है। अगर हम इस पेज को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम पासवर्ड दिए बगैर हम क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इंडेक्स पेज पे इसको कमेंट्स पे डाल दें, सही है, कंट्रोल एस, और जहाँ पे जाके लॉगआउट करें इसको, और यहाँ पे सीधा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडमिन पेज में यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, इंडेक्स पेज देता हूँ, ये index.php। तो ये मुझे डायरेक्ट कर देगा उसको, क्योंकि यहाँ पे मैंने उस पर चेक सेशन नहीं लगाया।
सो फॉर सिक्योरिटी वी नीड चेक सेशन। अगर हमारे अनऑथराइज्ड यूज़र को पता है कि अंदर कौन कौन से पेजेस हैं तो वो इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम हर एक पेज पे इसको क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करेंगे, तो अब जाके हम करते हैं इसको वापस हटाते हैं, इंक्लूड करते हैं इसको और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सो इट विल, देखो कोई लॉगिन यूज़र लॉगिन नहीं हुआ तो ये वापस उसको क्या रीडायरेक्ट करते हैं लॉगिन पेज पे। तो लॉगिन, ये हमारे पास इंडेक्स पेज पे आ गया। तो ये हमारे पास है चेक सेशन पेज, इसकी कोडिंग हम ज़रा से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है इफेसेड फंक्शन यूज़र आईडी, जो हमारे पास यूज़र हमने पहले लॉगिन पेज पे हमने क्या किया हुआ था, लॉगिन पेज पे हमने लॉगिन पेज पे हमने इसको जो यूज़र आईडी थी हमने इसको सेशन वेरिएबल में डाला था। अगर ये हमारे पास एम्प्टी है या सॉरी नॉट एम्प्टी है तो इसको क्या करो, इस पे यहाँ पे जो फंक्शनलिटी वो करो जो कि कुछ नहीं है। अगर कुछ है नहीं है तो इसमें क्या करो, उसको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करो। और ये हमारे पास है जो नीचे ये कोड जो है ये इनएक्टिव टाइम के लिए है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सेकंड्स में काउंट होता है, ये सेकंड्स है 10,000 सेकंड्स। ये हमारे पास इसलिए होता है अगर कोई यूज़र लॉगिन भी हो जाए, सही है, और वो लॉग आउट करना भूल जाए तो 10,000 सेकंड के बाद, या इसको हम कम कर सकते हैं 1000 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद वो क्या कर सकता है, वो ये खुद ब खुद लॉग आउट हो जाता है। ये देखो जब टाइम स्पेंड इससे कम हो जाता है, ठीक है, इनएक्टिव टाइम से हमारे पास कम हो जाता है, तो सेशन डिस्ट्रॉय होके किस चीज़ पेज पे जाता है, लॉग आउट पेज पे चला जाता है खुद ब खुद। सो ये भी ऑल्सो हमारे पास एक सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है इसमें। अच्छा, फिर हमारे पास एक कनेक्शन जो कि डेटाबेस कनेक्शन हम करते हैं, इसमें कनेक्शन पेज है जिसमें हमारे पास डेटाबेस की कनेक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें सॉरी ये मैंने इंक्लूड नहीं किया था, इसको भी हम इंक्लूड कर देते हैं सेशन पेज को, सही है, कनेक्शन पेज को। फिर हमारे पास है यूज़र आईडी, सेशन आईडी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो सेशन में हमारे पास यूज़र आईडी स्टोर है लॉगिन की टाइम में जो हमने इसमें दिया हुआ था, ऐड किया हुआ था, वो इसको हम क्या करते हैं वापस एक वेरिएबल में डालते हैं यूज़र आईडी के नाम से, सही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेडर को इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारे पास हेडर फाइल है, साइड बार है हमारे पास, इफेसेड सक्सेस। अच्छा है, हमारे पास क्या है, सबमिट के लिए जो दूसरे पेज हमारे पास हो के आ रहा है। ये हमारे पास इंडेक्स पेज है, मुख्तलिफ लिंक्स हमने इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। साइड बार, इसमें हमारे पास साइड बार में हमारे पास लिंक है क्योंकि ये है हमारे पास, ये साइड बार है, ये हमारे पास हेडर है, ये हमारे पास कंटेंट है। अच्छा, फिर हमारे पास है नेक्स्ट पेज, हमारे पास है लॉगआउट पेज। ये लॉगआउट जो फंक्शन है, ये लॉगिन पे हम चेक करते हैं पहले इसको। यहाँ पे हमने दी है क्या चीज़ दी है लॉगआउट के लिए, लॉगआउट। अच्छा, साइड बार में हमारे पास है ये साइड बार, ये हमने यहाँ पे किया है साइड बार पे लॉगआउट पेज। हमने ऑन क्लिक क्या किया, location.href हमने क्या डाले, लॉगआउट पेज डाला है। जब भी कोई लॉगआउट पे क्लिक करेगा तो किसी पे जाएगा, लॉगआउट पेज पे जाएगा। तो लॉगआउट पेज के हमारे पास कोडिंग क्या है, तो सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। कोई सेशन अगर कोई लॉगिन है पहले से, मतलब लॉगिन है, तो अगर कोई लॉगिन नहीं है तो लॉगआउट किस तरह कर सकते हैं, तो पहले इसको तो चेक करना होता है। अगर कोई लॉगिन है तो क्या करो, इसको सेशन को क्या करो, अनसेट करो, 0 में करो, सॉरी इसको एम्प्टी के बराबर करो, अनसेट करो, ये तीनों एक ही काम करता है। लेकिन फॉर सिक्योरिटी वैसे आपने तीनों अगर डालने हो तो डाल सकते हैं, तीनों यूज़ कर सकते हैं। और इसकी हेडर लोकेशन क्या करो, लॉगिन पेज पे इसको रीडायरेक्ट करो। अगर कोई लॉगिन है भी नहीं तो इसको क्या करो, लॉगिन पेज पे इसको क्या करो, रीडायरेक्ट करो। लॉगिन का लॉगआउट का मतलब ही ये है कि इस बंदे को क्या करो, लॉगआउट करेगा, कोई है या नहीं है। अनऑथराइज्ड यूज़र आ गया किसी भी सूरत में, अगर वो कोई वल्नरेबिलिटीज़ के थ्रू आ गया है, कोई होल के थ्रू आ गया है, तो वो डायरेक्टली इसको क्या कर सकता है, लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास है चेक सेशन। चेक सेशन तो हो गया हमारे पास। ऐड यूज़र और मैनेज यूज़र पेज है हमारे पास, ये देखते हैं हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे मैनेज, तो अगर हम ऐड करना चाहते हैं किसी यूज़र को, सॉरी डिज़ाइनिंग में कोई एरर है, इसको ठीक है, अब्बास 1 2 3, सही है, सबमिट। तो ये हमारे पास ये अच्छा, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट दबा के हम इसको क्या डिलीट कर सकते हैं, ऐड न्यू डिलीट। तो यहाँ पे हम क्या करें, तो इसकी कोडिंग हम ज़रा देखते हैं, अब यहाँ पे कमेंट्स में डालते हैं, सही है। और ये हमारे पास ऐड यूज़र पेज है, लॉग आउट करते हैं इसको, यूज़र आ गया तो इसमें ये कहाँ पे जाता है, तो उसको पता है कि एक पेज है यहाँ पे जो ऐड यूज़र है, ठीक है, तो उसको एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे। तो वो यहाँ पे अपने लिए कोई एडमिन ऐड करके आ सकता है। अगर मैं वो पासवर्ड दूँ वहाँ पे तो देखो एक्सेस होगी मुझे। वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे मैंने चेक सेशन इंक्लूड नहीं किया हुआ था। सो चेक सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। फिर कनेक्शन को करो, ठीक है,
हमारे पास फिर ये एफिसेट सबमिट की क्यूरी है। अगर कोई ऐड यूज़र करते हैं तो नीचे फॉर्म से सबमिट होकर यहाँ पे आ रही है और डेटाबेस में इंसर्ट की क्यूरी के थ्रू कर अंदर जा रही है। सही है, कंट्रोल है। अच्छा, फिर मैनेज पेज पे हमारे पास क्या करता है, जो हमारे पास ये पेज है ये डेटा फेच करते हैं, जितने में आपकी यूज़र्स हैं वो फेच करते हैं यहाँ पे। सही है, और चेक सेशन तो हमारे पास हो गए। तो एक हमारे पास रहता है इंक्लूड connection.php पेज, तो हम जाते हैं connection.php। connection.php में हम क्या करें, डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। MySQL आई यूज़ करेंगे हम। सी कनेक्ट लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, नेम रूट है, पासवर्ड कोई नहीं है, क्या है डेटाबेस का नेम क्या है, हमारे पास ई-कॉमर्स है। और ये हमारे पास MySQL फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन है इसमें अगर कोई एरर आती है या कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी में कोई मसला है तो ये एरर हमारे पास शो होगा कि ये कनेक्शन फेल्ड है आपका। तो इसकी सोर्स कोड मैं आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा, उस पर आपको मिल जाएगा ये सारा कोडिंग, इंडेक्स का, लॉगिन का, यूज़र का, ये सब का आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मज़ीद पढ़ेंगे एडमिन पैनल के बारे में।